दोस्तों जो क्वेश्चन का लेवल है वो इसी तरह से आ रहा है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप एक बार RWA का मॉक लगा कर देख लेना, जो अभी करंट में RWA वाले सर करवा रहे हैं। उस मॉक के अंदर दोस्तों आपको नॉर्मली पैटर्न मिल रहा है, इसी तरह से आपका क्वेश्चन भी आ रहा है नॉर्मली। हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मैथ्स के किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको डिस्कस करूंगा। किस टाइप का लेवल है दोस्तों। लेवल दोस्तों इतना हाई भी नहीं जा रहा है। 2 से 4 क्वेश्चन जो रहते हैं वो होते हैं दोस्तों थोड़े टफ वाले, जिनमें जिन्हें टफ भी नहीं बोल सकते, उनमें कैलकुलेशन दोस्तों ज़्यादा होती है थोड़ी। दोस्तों चलो वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों इस तरह से, जैसे 2350 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है अपन से। तो इसमें दोस्तों आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ऐसा इक्वल में PRT/100। ठीक है, अब इसमें दोस्तों अपन को मान रखना है सीधा। तो अपन ने इसमें मान रखा P का, फिर R का और फिर टाइम का, अपॉन में 100 से डिवाइड कर दिया। तो उसके बाद दोस्तों आंसर आ गया। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 7, 2 दूनी 4, 470 इसका क्या हुआ, ब्याज हुआ। अगर आपसे यहाँ पे ब्याज की जगह आपसे मिश्रधन पूछता है तो आप इसको इसके अंदर प्लस करके आंसर दे देते। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन है किसी वस्तु पर 10% की हानि होती है। ठीक है, तो यदि क्रय मूल्य कितना है, 800 है, तो विक्रय मूल्य बताना है अपन को। तो इसमें क्रय मूल्य दे रखा है। तो दोस्तों मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, जैसे क्रय मूल्य अगर CP दिया हुआ रहता है और अगर विक्रय मूल्य पूछते हैं तो इससे आगे जाना है। तो अपन कैसे करेंगे, 800 में 100 में ये 10% की हानि हुई, तो 10 में से 100 में से घटाएंगे, मतलब 10 को। तो कितना हुआ, 90/100। और अगर दोस्तों यहाँ पे प्लस होता तो 100 में यहाँ प्लस हो जाता। ठीक है, अब इसके बाद अपन का आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 9×8 = 72, 720 इसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। ए कोई काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। बी उसी काम को 20 दिन में करता है। दोनों साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सिंपली इस टाइप से इनकी मल्टीप्लाई करके इनका प्लस कर देना है। इससे आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। इसमें ना तो आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत पड़ी ना कुछ भी। तो आपका आंसर इससे ही आ जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया 20/3। इसके बाद आपसे पूछा गया है एवरेज स्पीड से लेके क्वेश्चन। एक ट्रेन जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटे से दूसरी ट्रेन 84 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, मतलब दोनों ट्रेनों की स्पीड दे रखी है अपन को। तो उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है 2xy/x+y। इसको आपको पढ़ लेना अच्छे से, ये याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद अब इसमें अपन को मान रखना है 2×54 × 84/84। 54 + 84। दोस्तों अगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा रहा है तो उसके अंदर नॉर्मल बस डाटा थोड़ा लेंदी है, बाकी कैलकुलेशन वगैरह जो सेम इस टाइप से होगी, फॉर्मूला यही पैटर्न पे फॉलो करेगा। ठीक है, अब इसका अपन आंसर निकालते हैं। तो इसका अपन 4 4 8, उसके बाद 13 के 3 ये आ गया। इसके बाद दोस्तों आप इसको इंटू करना, ये इसकी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। आप इसको और शॉर्ट कर लेना। दोस्तों इसके अंदर एक तो मैंने आपको 2 स्पीड वाला बता दिया, और अगर आपके पास 3 स्पीड वाला होता है तो दोस्तों वो इस टाइप से जमता है, जैसे 3D/D/S + D/S + D/S। तो दोस्तों इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका होता है एवरेज स्पीड वाला। अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे टाइम भी हो सकता है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया जाए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम 72 और 120 का HCF निकालना है। दोस्तों अगर आपको डायरेक्ट LCM मतलब HCF लेना नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ, इस टाइप से करना आप। 72 और 120 का 2 × 12, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 5 × 10, 3 × 5 = 15, 5 × 5। ठीक है, अब इसका 72 का कर लें। 2 × 3 = 6, 2 × 12, 2 × 2 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 3। दोस्तों इसमें जो सिमिलर हो उनको सबको काट दो। ठीक है, ये सिमिलर है, ये डिफरेंट हो गए। अगर यहाँ पे 3 होता, यहाँ 3 होता तो इसको भी काट देते। तो कितनी बार काटा अपन ने, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो इसका HCF कितना हो गया, 24। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करें जनसंख्या से। क्वेश्चन है किसी शहर की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 55,000 है दोस्तों।
2 साल पहले इसकी जनसंख्या क्या है जब 10% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है। तो दोस्तों अपन को वर्तमान करंट की दी हुई है, अपन को पिछली वाली निकालनी है। तो अपन को क्या करना है, पिछली वाली के मानेंगे x। अब इसमें क्या बोला है, 10% की दर से बढ़ रही है, तो हमने ये पिछली वाली मानी है। जैसे अपन ने ये अभी प्रॉफिट लॉस में क्या करा था, अपन ने 10% की हानि हुई थी, तो इसमें अपन को पहले की दे रखा था क्रय मूल्य, अब आगे जा रहे थे अपन, तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को जमा देंगे अपन। इसमें भी अपन सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। एक्स पहले की दे रखी है, अब अपन को 10% की दर से बढ़ रही है, तो आगे जा रहे हैं। तो 10% को 100 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 110। 110 बटे 100, तो 110 बटे 100 कितना हो गया, ये सिंपल वे में 0 से 0 काट लिया अपन ने, ठीक है। तो 2 साल बोला है, तो 1 साल ये हो गया, 2 साल ये हो गया। तो अब क्या हुई दोस्तों, जो वर्तमान जनसंख्या इतनी हो गई, तो ये अपन की 55,000 हो गई। अब ये 0 कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे दोस्तों। फिर इसके बाद ये 11 से काट देंगे, इससे 11 पंजे 55, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको आपको पॉइंट में लाना है आंसर को। इसके बाद क्वेश्चन 7वें की बात करें दोस्तों, इसके अंदर है किसी त्रिकोणीय प्रिज्म है, उसके अंदर आधार का क्षेत्रफल आपको 20 दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है 2.508 सेंटीमीटर। दोस्तों इस टाइप से ही आएंगे आपके क्वेश्चन, अगर जो आ रहा है एग्ज़ाम में। जैसे ऊंचाई में अगर पॉइंट में दे दिया या सेंटीमीटर को मीटर में दे दिया, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। इसके अंदर दोस्तों त्रिकोणीय प्रिज्म दे रखा है, तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए प्रिज्म का। वॉल्यूम बराबर में एरिया इंटू एच होता है, एच हाइट होती है उसकी, ठीक है। अब एरिया कितना दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल 20 दे रखा है, अपन ने फॉर्मूले में मान रखा। ऊंचाई के अंदर ऊंचाई के अंदर भी मान रख दिया अपन ने, ये लिख दिया अपन ने, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आपको इसका मल्टीप्लाई कर लेना है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया, 5 दूनी 10 की 0, 2 दूनी 4, 5 हो गया। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें पॉइंट लगा देना आप, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर दोस्तों अगर आपको डायरेक्ट ऑप्शन से करना था, जैसे ऊंचाई यहाँ पर अपन ने मान लो 7 दे रखी है, तो आप एरिया इंटू हो रहा है एच से, तो अपन वॉल्यूम से कैसे निकालेंगे, ए बी सी और डी। ये जो ऑप्शन है ना, इनके अंदर अपन 7 से डिविजिबल कर लेंगे। अगर जो भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका दो 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 डिविजिबल 7 से होते हैं, तो फिर आपको तो पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद चलो 8वां क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु पर 10% और 20% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, कुल छूट बतानी है। दोस्तों ये छूट आपकी वहाँ पर एग्जाम में नॉर्मल सिंपल 10-20 नहीं होगी, जैसे 29 होगी या 38 हो गई, इस टाइप से थोड़ी डिफिकल्ट पूछी जाएगी। अब जैसे किसी वस्तु पर 10% 20% की दो छूट दे रखी है, तो इसका फॉर्मूले में क्या होता है दोस्तों, पहले दोनों को प्लस कर देना होता है, फिर इसमें माइनस आता है बीच में, फिर इसको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना होता है। तो कितना हो गया 30, माइनस में ये कितना हो गया 200 अपॉन ये 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, कितना हो गया दोस्तों अपना 28% हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। किसी पिरामिड का आयतन जो है 300 सेंटीमीटर क्यूब है और आधार का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऊंचाई क्या होगी। इसका दोस्तों आपको पिरामिड का वॉल्यूम का फॉर्मूला याद कर लेना है, उसका मैंने प्रिज्म का आपको बता ही दिया। ये दो फॉर्मूला आपको अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों। इसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू एरिया बेस इंटू एच। अपन को क्या क्या दिया हुआ है, पिरामिड का आयतन दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम की साइड वॉल्यूम रखेंगे, 1/3 इंटू में एरिया दे रखा है, क्या अपन को देखो आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, हाँ दोस्तों दे रखा है एरिया, ठीक है। अब इसको में एच निकालना है अपन को, ऊंचाई को एच मान लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अपन इसको काट लेते हैं, 0 से 0 काट दिया, 5 से काट दिया 6 बार। दोस्तों आपको जितना सिंपल स्टेप कर सकते हो आप उतना सिंपल करिए एग्ज़ाम में। जैसे अब इसमें ना कि इधर जमाना है उधर जमाना है, इस टाइप से। 5 छंग 6 18, कितना हो गया दोस्तों आपका ऊंचाई 180। इसके बाद पूछा गया है आपसे 144 प्लस 225, ये दोनों रूट में, तो इसका आंसर बताना है। तो आपको दोस्तों सिंपल ही पूछा है, तो 12 प्लस 5 हो गया 17 आंसर हो जाएगा।
इसके बाद इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको सिंपल वे में इसका गुणनखंड कर लेना है, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो। अब जैसे इसका होता है 5 × 6, इसका डिफरेंस 1 आता है, हमेशा 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आ रहा है तो आप फॉर्मूला लगाइए 4a+1+1/2, और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगाइए। तो इसमें कितना हो गया, डिफरेंस 1 आ रहा था। अब इसके अंदर जो 30 है ये बड़ा नंबर है, ठीक है, तो मतलब 30 में प्लस पॉजिटिव आ रहा है तो ये बड़ा नंबर हो गया दोस्तों आपका। तो पॉजिटिव आते ही कितना हो गया, 6, बड़े नंबर का आंसर हो गया। इसके बाद पूछा गया है आपसे 5 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है, आपको 18 दिया हुआ है। यदि 4 संख्या दे रखी है 10, 12, 20 और 30, तो 5वीं संख्या निकालनी है। तो 5 संख्याओं का एवरेज 18 है, तो अपन को पहले पूरी निकालनी है, कितना इनका सम कितना होता है। तो 5 इंटू, दोस्तों जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे ही करना है अपन को। जैसे 5 संख्याओं का मतलब इंटू होता है, तो का से इंटू लगा के अपन ने 18 हो गया। 18 का 18, 36, 38, 38, 74, 18, 90, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, 90 आ गया। अब इसके बाद अपन को इनको सबको प्लस कर लेना है, 4 संख्या है, चारों को प्लस कर लेना है। तो इधर से 2 आ गया, 3, 4, 5, 6, 7, 72 आ गया। अब 72 को इसमें से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 18, आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब आपसे पूछा गया 10 व्यक्तियों का औसत कितना है, 60 है। 10 व्यक्तियों का औसत वजन 60 दे रखा है। एक व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति आता है जिससे औसत वजन 62 kg हो जाता है। तो दोस्तों अपन को इसमें क्या करना होता है, तो नए व्यक्ति का मतलब दोस्तों एक व्यक्ति की जगह दूसरा आया है, तो दोस्तों व्यक्ति तो टोटल 10 ही है ना, एक भी बड़ा नहीं है, एक की जगह दूसरा आ गया है। तो अपन सिंपल में वे में क्या करेंगे, 10 जो इसका डिफरेंस निकालेंगे कितना एवरेज बढ़ गया है। तो दोस्तों इधर से अपन को दिख रहा है 2 बढ़ गया है, तो दोस्तों 2 बढ़ेगा तो सभी व्यक्तियों पे बढ़ा है, तो 10 इंटू में 2 कितना हो गया, 20। और दोस्तों इसका औसत वजन कितना था, 60 था, इसको 60 में प्लस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 80, ठीक है। नए व्यक्ति का वजन निकल गया है। इसके बाद पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे इस टाइप से एक नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 16 वस्तुओं का CP 25 है, 25 वस्तुओं के CP, 16 वस्तुओं का CP 25 वस्तुओं के SP के बराबर है। तो अपन दोस्तों जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे ही जमाना है अपन को। 16 का CP का मतलब इंटू CP आ गया, ठीक है। अब क्या बोला है, 25 वस्तुओं के, 25 के SP, ठीक है, 25 इंटू SP, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका इधर कर देना है SP को, इसको आपको इधर उठा के ले जाना है। अब दोस्तों इसके अंदर आपको डिफरेंस निकालना है। 16, 4, 20, 20, 5, 25, 5, 4, 9, 9 हो गया दोस्तों इसका। और किस पे निकालना है, CP पे निकालना है। ये आपने 100 लगाया, 25 चौक 100, 9 चौक 36, तो आपका ये 36% क्या हुआ है दोस्तों, लॉस हुआ है। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, वहाँ पर लॉस और प्रॉफिट ये दोनों ऑप्शन में मिलेंगे, तो आप जल्दीबाजी में कहीं प्रॉफिट ना लगा दीजिएगा। जो भी आंसर के अंदर देख लेना एक बार आप अच्छे से पैशंस करके। जैसे अब CP और SP है तो 25 से 16 हो गया, तो कम हुआ है दोस्तों इसके अंदर, तो इसलिए कम वाला आंसर आएगा। इसके बाद दोस्तों 15वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसके अंदर बोर्ड मास वाला होता है दोस्तों, तो जैसे जैसे बोल रहा है दोस्तों वैसे वैसे करना है। इसमें ब्रैकेट को पहले प्रायोरिटी दे देते हैं और ऑफ को भी। अब इसके अंदर दोस्तों बोला है 2/3 ऑफ 18 है, ठीक है, तो अपन ऑफ को देते प्रायोरिटी, 18 हो गया। अब इधर से अपन इसमें 4 से 4 काट देते तो 2 बचेगा, ठीक है। अब इसमें 5 दूनी 10 और कितना हो गया, 11/2। दोस्तों इसको सिंपल स्टेप बाय स्टेप करना, वरना आपका आंसर थोड़ा हिल सकता है, डगमगा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों थोड़ा टाइम लगता है। अब जैसे इसको 3 से काटेंगे तो 3 6 18 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 12 + 2 कितना होता है अपने 14 होता है, ठीक है। अब इसका 3 3 9 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 12 13 14 + 9/8। अब इसको आप एलसीएम ले लेना, 14 × 18 14 8 112 + 9 हो गया।
9 10 11 की 1 हो गया, 121/8 हो गया ये आपका आंसर। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को आप एक लाइक कर देना और चैनल को एक सब्सक्राइब कर लेना।